नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बैतूल जिले के विकासखंड आमला की उप तहसील बोरदेही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में पर्याप्त बेड नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरीजों की संख्या के मुकाबले अस्पताल में बेड की व्यवस्था बेहद कम है। कई बार मरीजों को फर्श पर या अन्य अस्पतालों में रेफर होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। बारिश के मौसम में अस्पताल परिसर और भवन की स्थिति भी चिंता का विषय बनी है। लोगों का आरोप है कि परिसर में साफ सफाई और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिससे सांप और बिच्छू निकलने का खतरा बना रहता है। ऐसे हालात में मरीजों और उनके परिजनों में हमेशा भय का माहौल रहता है। क्षेत्रवासियों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा अस्पताल परिसर की सुरक्षा और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। अब सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग समय रहते इस ओर ध्यान देगा या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा। इस दौरान भाजपा नेता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरदेही में बेड की अवस्था में अभी माहौल गर्म है, क्या कहना चाहूँगे इस बारे में? जी नमस्कार, मेरा नाम रोशन भम्मरकर है। मैं बोरदेही में रहता हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरदेही में मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पिछले दिनों भी मैंने देखा कि कुछ मरीज नीचे लेटे हुए थे, कुछ को बेड नहीं मिल पाया था, कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिल पाया। तो अदर दिनों की अपेक्षा इन दिनों में भी मरीजों की संख्या ज़्यादा है, गर्भवती महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों पता किया था तो यहाँ महीने में 100 प्लस प्रसूति मतलब डिलीवरी होती है। तो उस हिसाब से थोड़ी व्यवस्थाएं कम हैं बोरदेही में। तो मैं समस्त जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का इजाफा करें, सुविधाएं बढ़ाएं। बेड और अन्य जो सुविधाएं हैं मेडिकल संबंधी, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि बोरदेही में न सिर्फ बोरदेही बल्कि छिंदवाड़ा ज़िले के भी महिलाएं और पुरुष बच्चे सभी लोग इलाज कराने आते हैं। संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, ओपीडी ज़्यादा रहती है। इसलिए समस्त जनप्रतिनिधि से निवेदन है मेरा कि यहाँ बोरदेही पे एक विशेष ध्यान देकर यहाँ सुविधाओं में विस्तार किया जाए। जैसे कि हमने देखा था कि डिलीवरी के बाद में महिलाओं को नीचे फर्श पर बेड लगा के सुलाया जाता है, उसमें बच्चों को भी घटनाएं होने का डर बना रहता है, क्या है? जी बिल्कुल, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आसपास हरियाली है और फर्श पर सोना खतरे से खाली नहीं है। गर्भवती महिलाएं हो, छोटे बच्चे हो और नवजात शिशु हो, इनके लिए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरा है। इन्हें तो बिल्कुल पलंग मिलना चाहिए और पलंग की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं कि समस्त जनप्रतिनिधिगण इस विषय पर ध्यान दें और इस हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ध्यान देकर सुविधाओं का विस्तार करें। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता संदीप वायकर। संदीप, बताइए पूरा मामला क्या है? मैडम, ग्राम पंचायत बोरदेही का मामला है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है मैडम। प्रति माह लगभग 110-120 डिलीवरियां होती है मैडम, पर बेड की आवश्यकता बहुत होने बाद भी बेड नहीं मिल पा रहे मैडम। और इससे पहले भी जनप्रतिनिधियों ने मंच से कहा था कि सीएचसी घोषित होगा बोरदेही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मैडम सीएचसी हो चुका है, पर मैडम सुविधाएं कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और रोजाना 100 ओपीडी होती है मैडम, पर सुविधा के नाम पे कुछ ही नहीं है मैडम यहाँ पे। सी न्यूज भारत की टीम ने जब सर्वे किया था मैडम यहाँ पे, तो देखा था कि 3-4 बेड पे नवजात शिशु और जच्चा बच्चा लेटे थे और कंडीशन इतनी खराब है मैडम, और कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैम, मेरे द्वारा जब बीएमओ साहब को कॉल किया गया तो बीएमओ साहब ने कहा है कि सीएचसी हो चुका है, कुछ समय लगेगा बोले, और बहुत जल्दी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा उनका कहना है बचले जी का। परंतु मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है फिलहाल में। और कल भी जनप्रतिनिधि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे
उन्होंने भी देखा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत बुरी स्थिति है यहाँ की और बहुत जल्द वो बोल रहे हैं कि हम इस ओर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, पर अभी तक मैडम जनता का आरोप है कि वो किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का लेखा जोखा जिनके पास रहता है या जिनको ये व्यवस्थाएं देखने के निर्देश हैं, क्या कुछ कहना है उन प्रतिनिधियों का कि आखिर क्या समस्या आ रही है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? मैडम ग्रामीण के द्वारा मैडम क्या है, जन सुनवाई में तो ये आवेदन नहीं पहुंचा है, परंतु ब्लॉक ऑफिसर के मायने ये शिकायत तो दर्ज कराई गई है ग्रामीण के द्वारा, परंतु किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। संदीप, अलग अलग जिलों में कलेक्ट्रेट में जब सभागार लगते हैं, जन सुनवाइयां होती हैं, लोगों की समस्याएं सामने रखी जाती हैं कलेक्टर के, तो ये समस्याएं तब सामने आती हैं क्या? और अगर सामने आती हैं तो क्या समस्या का निदान निकाला जाता है या फिर अब तक ऐसी जन सुनवाई में ये समस्या सामने निकल कर ही नहीं आई है? ग्रामीणों का कहना है कि अगर कुछ दिन में अगर ये व्यवस्था नहीं बनती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी इन्होंने दिया है ग्रामीणों ने, और जल्द जल्द CHC घोषित हो गया है तो काम भी चालू हो जाना चाहिए मैडम, क्योंकि बोर्दी एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें 70-80 ग्रामों की जनसंख्या यहाँ इलाज करवाती है, डॉक्टरों की कमी है, महिला स्टाफ की कमी है, इन्हें 100 किलोमीटर दूर अपना इलाज कराने जाना पड़ता है, परंतु किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। बोरदेही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेडों की कमी, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक तस्वीर सामने ला दी और अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इन शिकायतों पर कितनी तेजी से कार्यवाही करता है ताकि क्षेत्र के मरीजों को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।